चंद्रशेखर इस गांव का जमींदार है। वो गांव का जमींदार बनकर गांव के गरीब दुखियों पर बहुत अत्याचार करता है। गरीबों की फसल से लेकर जमीन जायदाद तक सब कुछ छीन लेता है। दया कीजिए जमींदार बाबू, मैं अपना ये आखिरी सहारा नहीं दे सकती। इस जमीन के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। यही जो थोड़ी बहुत फसल उगाती हूँ उसी से मेरा पूरा साल कटता है। अरे जब मैंने कह दिया कि ये जमीन मुझे चाहिए मतलब चाहिए, तो ये मुझे मिलकर ही रहेगी। तुम दो या ना दो ये तुम्हारी बात है, लेकिन जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसे मुझे छीनना भी आता है, समझी? दया कीजिए हम गरीबों पर, ऐसा अधर्म मत कीजिए। ऊपर वाला सहन नहीं करेगा। गांव में और भी बहुतों की जमीन है, आप उनकी भी ले सकते हैं। मेरी ये छोटी सी जमीन लेकर आप क्या करेंगे? इस जमीन के पास वाली जमीन तो मेरी है ना, इसीलिए ये जमीन भी मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे गांव की सारी जमीन मेरी हो, किसी और का मालिकाना हक इस गांव में ना रह जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। इस जमीन के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो भीख मांग कर खा लेना, किसने मना किया है? लेकिन ये जमीन तो मैं लेकर ही रहूंगा। मुझे रोकने की कोशिश मत करना, पहले ही तेरी हालत देख ले कैसी है। आगे अगर रोका तो यहीं गुम कर दूंगा। कोई पास भी नहीं आएगा, कोई बचाने भी नहीं आएगा। बात करती है। इस गांव में पीने के पानी की अच्छी सुविधा नहीं है। पूरे गांव में केवल एक मीठे पानी का कुआं है। वही कुआं सबके लिए पीने के पानी का स्रोत है। तुम्हें दिन में कितनी बार कहा था पीने का पानी भर लाना, पर तुमने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। अब देखो रात को पानी खत्म हो गया। अब इतनी दूर इस समय चलकर जाना पड़ेगा। हाँ, तुमने कहा तो था, पर मेरे ध्यान में ही नहीं रहा। जमींदार बाबू क्या कह रहे हैं? पूरे गांव में सिर्फ एक ही कुआं है और उसी पर सबकी निर्भरता है। उनकी बात मत ही करो। हमारे भाग्य में ऐसे जमींदार मिले हैं कि किस्मत पूरी तरह फूट गई। अरे अब पछताने से क्या होगा? एक ही मीठे पानी का कुआं है, वो भी दूर है। अगर पानी लाना ही इतना कठिन हो गया है तो लोग जिएंगे कैसे? हम लोग तो ताकतवर हैं, पानी ला सकते हैं, पर जो कमजोर हैं, असहाय हैं, वो कैसे लाएंगे? और कुएं का पानी धीरे धीरे घट रहा है, उस ओर जमींदार का कोई ध्यान ही नहीं। हो, इन बातों को कहना भी खतरनाक है। अगर मैं कहूंगा तो जमींदार मुझे पेड़ से बांध कर पिटवाएगा। क्यों फालतू में मुसीबत मोल लें, हैं? हाँ, जैसे दिन कट रहे हैं वैसे ही कटने दो। ज्यादा कहकर अपने ही ऊपर आफत मोल लेने की क्या जरूरत? चलो चलो, अब ज्यादा देर करने का कोई फायदा नहीं है। पानी लेकर आते हैं, नहीं तो पानी भी नहीं मिलेगा। चलो। तुम्हें लगता है मैं इतनी रात में जाऊंगी पानी लाने? कभी नहीं। दिन में तुम्हें कहा था, तुम नहीं गए। ये तुम्हारी गलती है, अब तुम ही जाओ। अरे भाग्यवान, तुम भी ना। चलो ठीक है, मैं ही जाता हूँ। इतनी रात में तुम्हारा बाहर जाना भी ठीक नहीं है। चलो मैं आता हूँ। सुन रे रवि, इस गांव में तो सिर्फ एक ही मीठे पानी का कुआं है। अगर इसे भी मैं अपने कब्जे में कर लूं तो फिर तो होगा बड़ा फायदा। क्या कहता है? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं जमींदार बाबू। अगर पूरे गांव का यही एक कुआं है और अगर आप इसे हड़प लेंगे तो गांव वालों का क्या होगा? अरे गांव वाले क्या करेंगे? बाहर दूसरे गांव से पानी लाएंगे। मैं गांव में और कुएं बनवाने की व्यवस्था नहीं कर सकता। और अगर ये कुआं मैंने अपने कब्जे में ले लिया तो कोई इसमें से एक बूंद भी पानी नहीं ले पाएगा। और अगर आप चाहें तो मैं और भी अच्छा इंतजाम कर सकता हूँ। हैं? कौन सा इंतजाम भैया? आप इस कुएं को अपने नाम करवा लीजिए, फिर जिसे पानी चाहिए वो आपसे पैसे देकर पानी खरीद लेगा। इससे आपका मुनाफा भी होगा और कुएं का मालिकाना हक भी आपके पास में रहेगा और गांव वालों को कोई परेशानी ही नहीं होगी। अब जिसके पास पैसे नहीं है उनको होगी, तो वो उनकी समस्या है कि उनके पास पैसे नहीं है, पानी तो है।
अरे वाह रे वाह रे वाह रे वाह, मेरे रवि बेटा तूने तो कमाल कर दिया रे, बहुत दिमाग लगाया। लोगों को रोज पानी चाहिए तो रोज ही वो पैसे देकर मुझसे पानी ले लेंगे। वाह, मजे आ गए भैया। और नहीं तो क्या, फिर देर क्या करना, अभी से इस कुएं पर कब्जे की तैयारी कर लेते हैं, क्या कहते हैं? अरे बिल्कुल, इतना अच्छा मौका पैसे कमाने का मिला है, इसे हाथ से क्यों जाने दूं? तू व्यवस्था कर, बाकी मैं देख लूंगा। लेकिन मेरा ख्याल है गांव वाले आपकी ये बात मानेंगे नहीं, मतलब जरूर विरोध करेंगे। मेरे विरोध करेंगे तो उनकी ऐसी हालत करूंगा ना कि दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे। तू तो बस तैयारी कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। हाँ। अंजलि गांव के युवक हरेंद्र की पत्नी है। उनकी अभी अभी शादी हुई है। इसी कारण अंजलि को लेकर लोग मजाक भी करते रहते हैं। अरे बेटी, इतनी सुबह उठ गई, नींद नहीं आई क्या, या फिर जल्दी जाग गई? क्या कह रही हो बूढ़ी अम्मा? सुबह हुए बहुत देर हो गई, अब भी अगर मैं ना उठती तो लोग क्या कहते? लोग क्या कहेंगे? नई नई शादी हुई है, थोड़ी देर से उठेगी तो सब समझते हैं, पर तू ही नहीं समझती। तुम भी ना हर बार वही बात छेड़ देती हो। अरे क्या करूं, तेरी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है, तू नई नई दुल्हन है, बस यही बातें तो होंगी। तू पति का सुख भोगे और हम कुछ कहे तो गलत। बूढ़ी अम्मा, तुमसे बात करके तो मुझे शर्म आ जाती है, पता नहीं इसमें तुम्हें क्या मजा आता है। अरे जो तू मेरी बातों से शर्मा रही है, उसी को तो मैं एंजॉय करती हूँ। मैंने शर्म की कोई बात थोड़े ही कही है। शर्म की बात कही है या नहीं, ये तुम भली भांति जानती हो। जब भी मिलती हो तभी तुम्हारा बेटा और मैं, बस यही बातें, मुझे तो लाज आती है। अरे वाह, मेरी बेटी को कितनी लाज आती है। शादी को इतना समय हो गया, फिर भी लाज नहीं टूटी। लगता है हरेंद्र की लाज भी अभी खत्म नहीं हुई। बस बूढ़ी माँ, गलती हो गई मुझसे यहाँ आकर, अब कभी नहीं आऊंगी। तुम इतनी लाज दिलाती हो कि मुंह छिपाने का मन करता है। पगली लड़की, बैठ बैठ, मैं तो मजाक कर रही थी, अब नहीं छेड़ूंगी। सुनो गांव वालों, आज जमींदार बाबू यहाँ आए हैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करने। अब भाई तुम तो जानते हो कि इस गांव की सारी चीजें जमींदार बाबू की हैं। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन बात किस बारे में करने के लिए आए हैं, ये तो बताओ। अरे रुको रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है, समय पर सब बताएंगे। जमींदार बाबू कुएं के बारे में बात करने आए हैं। ये कुआं उन्हें चाहिए, गांव की सारी चीजें सब उनकी हैं, तो ये कुआं भी उनका होना चाहिए। अरे अरे अरे, ये कैसी बात हुई? लेकिन पूरे गांव का कुआं है ये, उनका कुआं कहाँ से हो गया? और इस कुएं से तो पूरा गांव पानी पीता है। अगर ये भी जमींदार बाबू ले लेंगे तो हमारा क्या होगा? हम पानी कहाँ से लाएंगे? क्यों? पानी लोगे इसी कुएं से, और पानी चाहिए तो भैया पानी हमसे खरीदना होगा, नहीं तो गांव के बाहर से लेना होगा। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, समझे? अरे जमींदार बाबू, ये तो अन्याय है, ऐसा ना करिए, हम पर इतना जुल्म मत कीजिए। सिर्फ एक का ही कुआं है, वो भी आप छीन रहे हैं। हम ये कभी नहीं होने देंगे। क्यों भाइयों, हम ये कभी नहीं होने देंगे। अच्छा, तो तू मुझे रोक रहा है? तुझे मालूम नहीं है कि जो चीज मुझे चाहिए मतलब चाहिए, मैं उसे छीन लेता हूँ। तुझमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से रे, आवाज ऊंची करके बोलने की है? अरे इसमें हिम्मत की क्या बात है, ये कुआं गांव वालों का है, आप इसे किसी भी तरह से अपना नहीं बना सकते हैं। अरे तेरे जैसे गरीब फकीरों को मैं कुछ नहीं समझता, भिखमंगे कहीं के। ये कुआं तो मैं लेकर रहूंगा, रोक सके तो रोक के दिखा तू अब। हाँ तो ठीक है, जब तक मेरी जान है मैं इस कुएं को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा आपको, ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा, और जब तेरी जान ही नहीं रहेगी तो क्या कर लेगा? तेरी तो जान लेनी पड़ेगी। रुक जा।
उम्मीद है कि कोई और अब मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर किसी ने कोशिश की तो उसका भी हाल यही होगा। चल रवि, सबको बता दे कि ये कुआं आज से मेरा है। जमींदार के अत्याचार में कैलाश लगभग मर ही गया। वो घायल अवस्था में जमीन पर गिर पड़ा। जमींदार के जाने के बाद सभी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। अरे देखो तो सही, इस जमींदार ने क्या हाल कर दिया दादा का। इतना अमानवीय इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं ऊपर वाला कब इसे हमारे सर से हटाएगा, कौन जाने। दादा उठो, अरे उठो दादा, दादा, ओ दादा। अरे तुम अब आए हो मुझे मदद करने के लिए। जब मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा था तब तुमने विरोध क्यों नहीं किया? बताओ, जब कुएं को छीनने की कोशिश की गई तब तुम विरोध क्यों नहीं कर सके? बताओ। अब क्या करे दादा, हमें भी तो जान का डर है ना। अगर विरोध करते तो हमारी भी हालत तुम्हारी जैसी होती। कौन अपने लिए जान जोखिम में डालना चाहेगा, बताओ। अच्छा, केवल सिर्फ अपने लिए? वाह, तुम्हें ये सिर्फ लगता है, हैं? अरे हमारे गांव में सिर्फ एक ही कुआं है जिससे हम पानी पीने का लेकर आ सकते हैं, और ये हमारी रोजमर्रा की जरूरत है। अगर जमींदार इसे ले जाएगा तो हम इतने पैसे कहां से लाएंगे कि रोज रोज पानी खरीद सके? बता। वो बात भी सही है दादा, लेकिन अब क्या करूं, कुछ नहीं किया जा सकता। जमींदार जो कहे हमें मानना होगा, नहीं तो गांव छोड़ना होगा। क्या करें अब? हाँ, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। किसी भी तरह से इस कुएं की रक्षा मैं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अरे शांत हो जाओ दादा, शांत हो जाओ। ये सब बातें हम बाद में करेंगे। अभी तुम उठो, तुम्हें घर ले जाना होगा। कबीराज को बुलाना पड़ेगा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। चलो। हाँ, चिंता मत करो, तुम कुएं की चिंता करो। गांव के सभी लोग समझें कि वो जमींदार के खिलाफ विरोध कर सकते हैं। उनमें बस एक जोश और हिम्मत की जरूरत है। हाँ ठीक है, बाद में करेंगे, पहले चलो 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 चलो। किसने कहा तुम्हें विरोध करने को? गांव में एक भी आदमी विरोध नहीं करता, और तुम जाकर घायल होकर लौट आए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? अरे अगर मैं विरोध नहीं करता ना तो भी हम नहीं बच सकते। बिना पीने के पानी के कैसे जिएंगे बताओ भला? रोज इतने पैसे कहां से लाएंगे जमींदार से पानी खरीदने के लिए? बताओ। ये बाद में देखा जा सकता था, बाद में कोई उपाय निकाला जा सकता था, लेकिन तुम ऐसे क्यों गए? जमींदार से बहस करने क्यों गए? तुम्हें और कोई काम नहीं? अरे हो गया ना, मैं सिर्फ थोड़ा सा घायल हुआ हूँ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। अगर तुम ऐसे रोगी तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। मैं ऐसा नहीं चाहता भाग्यवान। मैं तुम्हारे साथ शांत और स्वस्थ रहना चाहता हूँ, लेकिन जमींदार इसे कभी नहीं होने देगा, समझो। और बीमार हो जाओ, मैं यही चाहती हूँ। फिर तुम विरोध नहीं कर पाओगे। तुम यही चाहते हो कि तुम हमें छोड़कर चले जाओ। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अत्याचार सहेंगे। अरे अगर कोई एक पहल करे तो हम अपने गांव को जमींदार के अत्याचार से बचा सकते हैं। ना होने दे, हम ऐसे ही जीते रहेंगे। फिर भी तुम्हें खोकर मैं नहीं रह सकती। तुम फिर कभी विरोध मत करना। गांव वालों की हालत जो भी होगी, तुम्हारी भी वैसी ही होगी। वो पहल तुम्हें नहीं करनी। गांव से कोई और नहीं, तुम अकेले रहते हो, कोई और नहीं रहता। मैं तुम्हें फिर कभी विरोध नहीं करने दूंगी। अगर फिर भी विरोध किया तो मैं हमेशा के लिए अपने पिता के घर चली जाऊंगी। हो, ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो अब मैं कुछ नहीं कर रहा, शांत। अब तुम खुश हो? खुश? हाँ। इसके बाद 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों में गांव के लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत कष्ट हुआ। हर जगह खोजने पर भी पानी नहीं मिला। अंततः जमींदार से पानी खरीदना पड़ा। इसलिए सभी ने मिलकर जमींदार के खिलाफ विरोध करने का निर्णय लिया। देखो, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारी भी एक जान है। अमीरों की जान हमारी जान से ज्यादा कीमती है क्या? हमारी भी जान बचानी है। क्या कहते हो तुम लोग? सही कहा। इस उम्र में
मैं हर जगह घूमी हूँ पानी के लिए। प्यास से सीना फट रहा था, कहीं पानी नहीं मिला। फिर अपने जमा पैसे से जमींदार से महंगा पानी खरीदना पड़ा। ऐसे चलता रहा तो कल ही मर जाऊंगी। अब तुम समझ गए कि मैं क्यों विरोध करना चाहता था। मुझे पता था कि बाद में हमारी क्या हालत होगी, लेकिन तुम मेरे साथ विरोध करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अब क्या करें दादा, ये बताओ। अब और क्या करें, जमींदार के खिलाफ विरोध करेंगे। हम सब मिलकर विरोध करेंगे तो जमींदार और कुछ नहीं कर पाएगा, हमारे ऊपर अन्याय नहीं कर सकेगा। तुम ऐसा ही करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इस उम्र में जितना कर सकती हूँ करूँगी। पानी की कमी से मरने से बेहतर है विरोध करके मरना। ठीक है, तो बिल्कुल वही करेंगे। सब लोग तैयार हैं ना? बाद में कोई पीछे मत हटना। अगर हम सब एकजुट होंगे तो जमींदार कुछ नहीं कर सकेगा। कोई डरना मत, ठीक है? हाँ ठीक है दादा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पर फिर कभी दोबारा नहीं दिया। अरे भाई, मैं अब तक अपने घर का पानी पीता रहा, लेकिन अब मुझे कुएं के पानी का स्वाद अहे हाय हाय बड़ा अच्छा लगा। वही मेरे लिए लेके आया कर, समझा? अरे तो आपने मुझे पहले काहे नहीं बताया मालिक कि आपको कुएं का पानी पीना है? मैंने सोचा कि आपको अच्छा नहीं लगता। अब आप घर के पानी के आदी हैं, इसीलिए मैं और पानी लेकर नहीं आया। हाँ ठीक है ठीक है, तुमने अपने लिए जो पानी रखा था वो मैंने पी लिया। अब मुझे और पानी चाहिए। वो कुआं कभी खाली ना हो, उसका पानी बड़ा स्वादिष्ट है। मजा आ जाता है। और नहीं तो क्या, गजब स्वादिष्ट है। आप मुझे पहले बताते तो पूरा घर भर देता। चिंता मत करिए, मैं कल ज्यादा पानी लेकर आऊंगा। जब जरूरत हो बस मुझे कह दीजिएगा। हाँ ठीक है ठीक है। ये ससुरे गांव वाले इतने दिनों से पानी का आनंद ले रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला। मैं सोचता था कि एक साधारण कुआं है, लोग पानी पीते हैं, मैं क्यों वहां जाऊं? मैं तो जमींदार हूँ, मेरे घर में तो महंगा कुआं है। अब समझ में आया कि वो कुआं स्वादिष्ट है भैया। और नहीं तो क्या, इसीलिए तो गांव वाले उस कुएं को छोड़ना नहीं चाहते। वो विरोध कर रहे हैं। उन्हें वो कुआं बिल्कुल नहीं छोड़ना बाबू। अरे इसके बारे में जिसको जो करना है करते रहें। मेरे लिए कोई महत्व की चीज नहीं है उनका विरोध। अगर कोई विरोध करता है तो कैलाश ही करेगा और कोई नहीं करेगा। अरे भाई, मुझे तो सिर्फ पानी चाहिए, तू उसकी व्यवस्था कर। ज्यादा से ज्यादा पानी लेकर आ, बहुत अच्छा पानी है। हाँ 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 ठीक है बाबू, पानी की चिंता आपको नहीं करनी है। मैंने उनके पास रख दिया है। मैं कल से और ज्यादा पानी लेकर आऊंगा। ठीक है बाबू। अगले दिन सुबह रवि कुएं से पानी लेने गया और न जाने कैसे कुएं में गिर गया। वो बाहर नहीं निकल पाया और डूबकर मर गया। थोड़ी देर बाद उसका शव पानी में तैरता हुआ दिखा। हाय हाय, ये कुएं में क्या तैर रहा है? कैलाश, देखो ये क्या है? मैं साफ नहीं देख पा रही, तुम देखो। लगता है कि कोई इंसान है। रुको 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 रुको, ध्यान से देखो, कौन है ये? अरे दादा, ये तो कोई और नहीं, वो जमींदार का चेला रवि है। ये तो रवि तैर रहा है। क्या बात कर रहा है? लेकिन रवि कुएं में क्यों है? उसको क्या हो गया? ए रवि, रवि उठो। दादा, लगता है जीवित नहीं है। इस तरह तैरते हुए केवल मृत व्यक्ति ही हो सकता है। क्या बात कर रहा है? मतलब रवि मर गया? अरे, मरने के बाद पानी पर तैर रहा है, लेकिन मरा कैसे? जमींदार ने मारा क्या? नहीं, जमींदार उसे क्यों मारेंगे? रवि ही सब देखता था। जमींदार रवि के बिना बिल्कुल अंधा है। ओह, तो फिर मामला क्या हुआ? मतलब रवि इस तरह से क्यों मरा? मुझे क्या लगता है दादा कि पानी लेने के दौरान कुएं में गिर गया होगा। कोई देख नहीं पाया और वो बाहर निकल नहीं सका। हाँ, यही मुझे भी लगता है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। गांव का कोई और उसे मारने तो नहीं जाएगा। हाँ, ऐसा ही होगा। अभी उसे बाहर निकालो, नहीं तो कुएं का पानी खराब हो जाएगा। रवि की मृत्यु पर सभी दुखी होने के बजाय कुछ ज्यादा ही खुश हुए। इसका कारण रवि के कृत्य हैं।
अरे बेचारे की ऐसी मौत हुई कि लोग उसकी मौत पर भी हंस रहे हैं, जबकि आमतौर पर अचानक मौत पर लोग दुखी होते हैं। बूढ़ी माँ, दुख कैसे होगा? उसने तो जमींदार साहब के साथ मिलकर हमारे गांव के लोगों पर जितना अन्याय किया, उसका एक अंश भी उन्होंने भुगता नहीं। बिल्कुल सही कहा। उस जमींदार साहब ने जितना अत्याचार किया वो सब रवि की बातों पर किया। हाँ, अरे वो रवि जितना कहता, जो कहता, जमींदार वही करता। उसे बिल्कुल सही सजा मिली है, क्यों कैलाश? अरे ठीक है भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब इसके बारे में चर्चा करने का कोई फायदा नहीं। अब जमींदार साहब अकेले हो गए हैं, अब हम अपने विरोध को और बेहतर तरीके से चला सकते हैं। क्या कहते हो? अरे अपने विरोध की चिंता मत कर, विरोध का समय आएगा। अब मैं थोड़ा हंस लूं। जो करना चाहते थे वो हुआ, और जो होगा वही अच्छा होगा। ऊपर वाला है, ऊपर वाला किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अरे बस बस बस, और कितना हंसी मजाक करोगे? इंसान की मौत पर हंसना इतना भी सही नहीं है। तूने इंसान की मौत कहा, वो इंसान था क्या? वो तो एक अमानुष था, और अमानुष का नेता वही जमींदार साहब था। जब उस जमींदार के साथ ऐसा कोई हादसा होगा तो मैं अपना कमर दर्द भूलकर खूब नाचूंगी। बूढ़ी माँ, कमर के दर्द के साथ नाचने से कमर और ना बिगड़ जाए। चलो, जो होगा सो होगा। इस खुशी में नाचने का मौका कैसे छोड़ेंगे? दूसरी ओर कुएं का पानी पीने के बाद चंद्रशेखर बाबू के पेट में दर्द होता है। कई डॉक्टरों और कविराज को दिखाने के बाद भी कोई राहत नहीं मिली। रवि की मृत्यु के बाद अब जमींदार की खबर लेने वाला कोई नहीं बचा। अरे जमींदार साहब, आप इस समय क्यों सो रहे हैं? बीमार हैं क्या? हाँ हाँ, अरे रे, मैं लगातार 2 दिन से पेट दर्द में हूँ। इतने डॉक्टर और वैद्य को दिखाया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। अरे रे रे रे, तुम यहाँ क्यों आई हो? पानी लेने आई हूँ। बिना पैसे के पानी नहीं मिलेगा, इसलिए पैसे देने आई हूँ। पहले तो रवि देता था। अरे रे, अब उस कुएं की मुझे कोई फिक्र नहीं है। उसी पानी ने मेरे पेट में दर्द कर दिया है। तुम्हें कैसे पीना आता है कौन जानता है। भाई, मैं नहीं पीने वाला ये पानी। ले जाओ इसको। हम गरीब लोग सब सह लेते हैं, लेकिन आप गरीब का खाना नहीं पचा पाओगे। अरे, अब अमीर गरीब की परवाह करने की स्थिति नहीं है। मैं समझ गया कि हजारों पैसे होने के बावजूद ऊपर वाले के न्याय के सामने कुछ नहीं है। कोई बात नहीं जमींदार साहब, आपने जीवन में बहुत अन्याय किया। गरीबों को इंसान नहीं समझा, अब उसका फल भुगत रहे हो। कुछ दिन पहले रवि ने सजा पाकर दुनिया छोड़ी, अब आपकी बारी है। हाँ, कई बार मैंने सोचा शायद ये मेरी किस्मत में लिखा था। मैं गांव वालों से माफी मांगना चाहता हूँ। तुम कैलाश को मेरे पास भेजो, उसके साथ मुझे कुछ बातें करनी है। ठीक है, ऐसा होगा। हाँ बताइए जमींदार साहब, क्या बात है? अब बूढ़ी ने कहा कि आप मुझे बुला रहे थे। हाँ कैलाश, मैंने तुम्हें बुलाया। इस अंतिम समय में तुम्हारे साथ बात किए बिना मैं शांति से मर नहीं सकता। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या हो गया, क्या बात है? क्या हो गया? उस कुएं के पानी से अरे रे 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 रे, मेरे पेट में दर्द हुआ है। अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा। इतने डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी कोई फायदा नहीं। अब शायद मेरी मौत का समय आ गया है। अरे रे 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 रे। ये क्या कह रहे हैं आप? कुएं का पानी ऐसा तो नहीं है। हम गांव वाले भी वही पानी पी रहे हैं, हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ। अरे तुम्हें कैसे होगा? तुम ईमानदार हो, मैं भ्रष्ट हूँ। मैंने तुम पर अन्याय किया।
ऊपर वाला मुझे उसी की सजा दे रहा है। हो, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप किसी अच्छे डॉक्टर या वैद्य को काहे नहीं दिखाते हैं? मैं वैद्य का इंतजाम करता हूँ। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने तुम पर अत्याचार किया, फिर भी तुम मेरी मदद करना चाहते हो। और कोई होता तो मेरी मृत्यु की कामना करता। हो, अब देखिए हमारे भाग्य में जो है होगा तो वही। दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए, ऊपर वाला फिर नाराज हो जाता है ना। हाँ, सही कहते हो। मुझे माफ कर दो। अगर तुम माफ कर दोगे तभी मैं शांति से मर पाऊंगा। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अन्याय किया। अरे रे 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 रे। अच्छा ठीक है, देखिए अब मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। अब मैं क्या ही शिकायत करूं? आपने अपनी सजा पा ली है। गांव वाले अगर आपको माफ कर दें तो शायद आपको मुक्ति मिल जाए। समय मेरे हाथ में नहीं है। मैं गांव वालों से खुद माफी नहीं मांग पाऊंगा। तुम मेरी तरफ से सबसे माफी मांग लो। ठीक, ऐसा ही होगा। अंततः अत्याचारी जमींदार की मृत्यु हो जाती है। वो अपने पाप की सजा भोगता है। आखिरी समय में उसके पास कोई नहीं होता। मुझे पहले ही समझ आ चुका था, जमींदार साहब की हालत देखकर उनकी मौत अवश्य होगी। हाँ, मैं भी देख रहा था बूढ़ी माँ, इसीलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने अपनी सजा पा ली है, अब उन्हें शांति से मुक्ति मिले यही अच्छा है। अब उनके ऊपर शिकायत करना सही नहीं है। अच्छा हुआ, अब हमारा गांव अत्याचार मुक्त हुआ। अगर ऐसा ना होता तो शायद कभी भी हम जमींदार की जकड़ से मुक्त ना होते। मैंने देखा बूढ़ी माँ, आखिरी समय में उनके पास कोई नहीं, सिर्फ उनके अन्याय का फल भोग रहे हैं वो। उनका शासन, धन सब रहा, पर कोई इंसान नहीं रहा जो उनका दुख दर्द बांट सके। क्या किया जाए? जमींदार साहब का सम्मान किया जाए। परिणाम यही है, हम सब मिलकर उनका सम्मान करेंगे। अगर जमींदार अच्छे होते तो सब दुखी होते। अब कोई उनकी मृत्यु पर खुश है तो कई लोग बड़े ही ज्यादा खुश हैं कि चलो अन्याय से मुक्ति मिली। हम भी दुखी नहीं हुए। ऊपर वाला जो करता है मानवता के लिए करता है। वो किसी को नहीं छोड़ता, पाप की सजा देता है, चाहे अमीर हो या गरीब। सही कह रही हो बूढ़ी माँ। चलो अब सदा की व्यवस्था करें। आज से इस कुएं का पानी आम लोगों के लिए खुला है। अब कोई जमींदार इसे अपने वश में नहीं कर पाएगा। अगर कोई अन्याय करने आएगा तो हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। क्या कहते हो? सही कहा। अब कभी चुप नहीं रहेंगे। चुप रहने पर जमींदार अत्याचार करते। अब कभी चुप नहीं रहेंगे। और नहीं तो क्या, चुप रहने का समय खत्म। अब समझ गए कि पाप को सजा मिलती है। और क्या, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। इसीलिए हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। जब तक जीवित हैं लड़ते रहेंगे, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज से गांव स्वतंत्र है। जो जमीन जमींदार के पास थी उसके मालिकों को वो जमीन वापस मिलेगी। जमींदार की जकड़ से मुक्ति पाकर हम सब खुश हैं। इस कुएं पर लिखा जाए, ये कुआं अब गरीबों के लिए खुला है। हाँ, मैं अभी ये काम करता हूँ, बस थोड़ी देर में। और यदि कोई बाहर से आए तो वो भी पानी पिए। हम किसी को रोकेंगे नहीं। ठीक है, अब हम गांव में दूसरा कुआं भी बना सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इतना दूर से पानी लेने में कठिनाई होती है, इसीलिए गांव में 2 कुएं होने चाहिए। तो चलो हम सब मिलकर दूसरा कुआं खोदते हैं। इस प्रकार पूरा गांव जमींदार की जकड़ से मुक्त हुआ। सभी मिलकर खेती करने लगे। खुद के लिए दूसरा कुआं खोदा। अब किसी जमींदार का अन्याय गांव वासियों पर नहीं हुआ। बताओ दोस्तों, इस कहानी में रवि की मौत कैसे हुई? ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।